छोड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखते नौकनी, टकराने वाले घुटने, फ्लैट फुट, सपाट पाँव, स्कोलियोसिस, स्पाइन की वक्रता, लॉर्डोसिस, स्पाइन का लुम्बर क्षेत्र, काइफोसिस, स्पाइस का उद्दीप क्षेत्र। ठीक है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मन और शरीर का विकास। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता मन और शरीर का विकास कहलाती है। किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया था? फोबेल ने किया था। ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक कौन है? फोबेल है। बालकों को खेल, गीतों और उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। लोगों की भिन्नता विद्यमान उसमें होती है, किसमें? सभी व्यक्तियों की परिवर्तनशीलता में। स्किनर के अनुसार आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्ति में कोई ऐसा पहलू सम्मिलित नहीं है जिसे मापा जा सकते। बुद्धि अंक एक अनुपयुक्त बुद्धि मापन है जब बुद्धि पूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्धि लुब्धि या IQ एक अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिसे बुद्धि का आकलन किया जा सकता है। IQ पद उत्पत्ति जर्मन किससे? IQ शब्द किससे है? जर्मन शब्द से है। पहली बार इसे जर्मन के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में 20वीं शताब्दी में शुरुआत की थी। अल्फ्रेड वाइनेट तथा शियोन ने इसे प्रस्तावित किया था। बौद्धिक बच्चों के लिए एक शारीरिक विकृति दूसरी विकृति को बढ़ाती है। यह घुटना टकराव निष्क्रिय कराती है। धनुष रूपी टांगे किसी व्यक्ति की शारीरिक अवस्था सूचक है। क्या है? व्यक्तित्व। क्या है? व्यक्तित्व है। किसी की शारीरिक अवस्था व्यक्तित्व को प्रथम दृष्टता सूचक होती है। व्यक्ति का चाल, शारीरिक एक्शन आदि आकलन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कालक्रम वर्ष, महीना, दिन, बाह्य रचना, आयु, कंकाल तंत्र की वृद्धि और विकास, शारीरिक क्रिया, आयु के मार्ग से संबंध, हार्मोन, तो मानसिक आयु, मानसिक परीक्षण। ठीक है, स्थूलाकार में क्या होता है? उनकी पाचन तंत्र बेहतर तथा मध्याकार एथलीट प्रकार का सुडोल कर्षाकृति, निबल पाचन तंत्र स्थैनिक तथा सूक्ष्म रूप क्रियाकलाप में को प्रारंभ करने भारी भोज के लिए। वृद्धि विकास के प्रबल मुख्य घटक कौन से हैं? शारीरिक शिक्षा की विशिष्ट कार्यक्रम। प्रकृति ने जिस जीव जंतु और पेड़ पौधों को बनाया है उसका विकास भी वृद्धि अवश्य होती है। सम्मिलित नहीं है इसमें। क्या सम्मिलित नहीं है? देखते हैं, ये सम्मिलित करो, सही है सभी। काइफोसिस, कॉनोवेक्टिस ऑफ थियोसिस रीजन ऑफ स्पाइस, लॉर्डोसिस इनपर्सन कंडीशन ऑफ स्पाइस, फ्लैट फुट, पैर में उचित चाप का होना। प्रारंभिक सोपान में बाल्यावस्था की अपेक्षा वृद्धि की गति होती है, समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। प्रारंभिक सोपान में बाल्यावस्था की अपेक्षा समान गति से वृद्धि की जाती है। मनोशारीरिक का मनोकारक अनुक्षेत्र संबंधित है। कैसे? गति कौशल है। कैसे? गति कौशल। बाल्यावस्था में प्रारंभिक सोपान में बाल्यावस्था की अपेक्षा वृद्धि की गति होती है। कैसी होती है? समान गति होती है। मनोशारीरिक मनोकारक अनुक्षेत्र संबंधित होते हैं गति कौशल से। व्यक्तिगत व्यक्ति की उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील अथवा गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उनके अपूर्व समायोजन
को निर्धारित करता है। एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति है, पहला और सीधा। इस टाइप के लोगों के ये अकेले होते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सी। मानव व्यक्तित्व अर्थहीन होता है जब इसकी कल्पना बौद्धिक एवं मानसिक पक्षों के बिना की जाए। मानव व्यक्तित्व अर्थहीन होता है जब इसकी कल्पना बौद्धिक एवं मानसिक पक्षों के बिना की जाए। शारीरिक रचना, आयु, अस्थिर विकास, कालक्रम से आयु, कैलेंडर वर्ष, महीना, दिन, शरीर क्रियाकलाप, वायु, गौण लिंग विशेषता, मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि। ठीक है। 11 से 14 वर्ष की आयु क्या होता है? यौनावस्था। वर्ष माह, कालक्रम, जोन डुई। तथ्यात्मक होता है। 0 से 8 वर्ष की आयु बचपन होता है। ठीक है। सोमेटो टाइप के रूप में निर्धारित करती है। 441 एंडोमार्फिक, मीसोमार्फ। ठीक है। आगे देखते हैं। खेलों में व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए अपनाए गए उपागमों को सही क्रम बताइए। मनोगत्यात्मक उपागम, टेस्ट उपागम, स्थिति उपागम, पारस्परिक क्रिया उपागम। ठीक है। व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक सार भाग व्यक्तित्व का सर्वाधिक बुनियादी स्तर है। क्या है? आंतरिक तथा स्तर। व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक सारगाम व्यक्तित्व का बुनियादी स्तर का है। दबाव के व्यक्तिगत स्रोत हैं। कौन से हैं? आनुवांशिक स्रोत और स्वाभाविक। आगे देखते हैं। विरक्त चर है सिट अप, गोल, स्कोर। गुण परक चरक है आयु, IQ, स्कोर। निरंतर चर है ऊंचाई, वजन। निरंतर चर है रूम टेम्परेचर, सेम टाइप। ठीक है। आगे चलते हैं। मेस्को का आवश्यक सिद्धांत 5 भागों में बांटा गया है। मेस्को को दैहिक शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकता, संबंध, स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्ध की आवश्यकता विशेष मेस्लो के बताया गया है। ठीक है। स्थूलता इसमें देखो, स्थूलता, इंडोमार्फिक, रेखिकता, एक्टोमार्फिक, मांसपेशियम, मेसोमार्फिक, नम्यता, गोनियोमीटर। ग्रीष्म के सोमेटोटाइप में पाइकनिक, स्थेनिक, एथिलिक। ठीक है। साइकोगाइनेटिक टेस्ट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी और कर्निंग। ठीक है। संचार में क्या होता है? संचार में प्रेषक से प्राप्त तक सामग्री का संप्रेषण, काइनेसिस, तुरंत निर्णय लेने का कौशल, आत्मविश्वास, चुनौती भरी स्थिति का सामना करने की योग्यता, उत्तरदायित्व, किसी बड़े छोटे कार्य के लिए उत्तरदायी। इसको छोड़ो। ये बुद्धि लब्धि गणना की जाती है। किससे की जाती है बुद्धि लब्धि गणना? MA/CA × 100 IQ। टर्मन बुद्धि लब्धि वैज्ञानिक स्टर्मन ने सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसके बाद टर्न मैंने। ठीक है। अब देखते हैं इसका बुद्धि लब्धि आयु के सूत्र। IQ मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100 अर्थात MA/CA × 100। 5 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शारीरिक लक्षणों में शामिल है। क्या शामिल है? 0 से 5 वर्ष के बाद के शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों में बार बार विश्राम के समय आवश्यकता होती है। लिंग भेद उभरे हुए नहीं रहते हैं। अंगयुक्त मांसपेशियों पूर्ण विकसित रहती है। समय के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का केंद्र बिंदु बदल गया है। सही क्रम सक्षमता उन्मुखी, कौशल उन्मुखी, स्वास्थ्य उन्मुखी, शैक्षिक तथा अन्वेषण उन्मुखी। व्यक्तित्व का आत्म सिद्धि का सिद्धांत मेस्लो द्वारा दिया गया। व्यक्तित्व का आत्मबोध सिद्धांत दिया कार्ल रोजर्स के द्वारा। व्यक्तित्व को आत्म रचना सिद्धांत जॉर्ज केरी द्वारा दिया गया। व्यक्तित्व का आत्म क्षमता
सिद्धांत अल्बर्ट बंदुरा द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये कितने बार कर लिए इसको छोड़। अति ऊर्जा का सिद्धांत। अति ऊर्जा का सिद्धांत किसके द्वारा? अति ऊर्जा का सिद्धांत वेन स्केलर के द्वारा। कैथलेटिक सिद्धांत एरिस्टोटल द्वारा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनहोल द्वारा। मनोविनाद सिद्धांत लॉर्ड केम्प्स द्वारा। इसको छोड़ दे। ये देखते हैं। संरचना आयु में क्या होता है? अस्थिर संरचना की क्षमता। शरीर क्रियात्मक आयु में यौनावस्था, हार्मोन्स का उत्सर्जन, कालक्रम समय, वर्ष, माह, दिन। मानसिक आयु में समस्या समाधान। नार्सिज्म अपने ही शरीर पर निर्धारण। नार्सिज्म अपने ही शरीर पर निर्धारण। ऑटो इरोटिज्म प्राकृतिक लिंग उत्तेजन। इडी पशु बालक का माता से कार्य का लगाव। इलेक्ट्रो बालक बालिका पिता से लगाव। संशोधन प्रक्रिया सीमाओं में आता है। संशोधन प्रक्रिया भाग लेने वालों की मनोवृत्ति, रस और प्राप्त संसाधनों की सूक्ष्म। इसको छोड़। देख, एक व्यक्ति की शारीरिक बनावट के घटकों में से सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं लीन बॉडी मास और फेट बॉडी मास। उसको छोड़ तो हाँ। एंडोमार्फिक, मेजोमार्फिक, एक्टोमार्फिक के रूप में शरीर को विभाजन किया गया है शेल्डन द्वारा 3 एंडोमार्फ, मेमोमार्फ और एक्टोमार्फ बताया गया है। प्रक्षेपी तकनीकी द्वारा व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्नलिखित से उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? ए और सी। कुछ विशेष गुण या विशेषता होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती है। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, जिसे व्यक्ति कहते हैं। ये छोड़। सैद्धांतिक मॉडल पर आधारित व्यक्ति आकलन में समय बीतने के साथ साथ बदलाव आता है। नीचे दिए कोटों का चिन्ह। प्रारूप सिद्धांत डब्ल्यू शेल्डन के द्वारा। 16 व्यक्ति कारक सिद्धांत जी ऑलपर्ट द्वारा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा मेक तथा गैलन के द्वारा। विग फाइनल सिद्धांत गोलबर्गर के द्वारा। वृद्धि और विकास का 0 से 3 साल की उम्र का समय जाना जाता है शिशुअवस्था। वृद्धि विकास के सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रभावित है? नेचर और नचर द्वारा। आनुवांशिक और वास्तविक निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा। क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बनता है? डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के द्वारा। जीन्स का संवहन कब हुआ है? गर्भाधान में। पुरुष स्त्री कोशिकाओं का संयुक्त परिमाणिक नाम है गैमेट्स। पुरुष की जनन कोशिका क्या कहते हैं? शुक्राणु। जीन्स कैसी कार्य करता है? जोड़ों से। स्त्री की जनन कोशिका किस नाम से जाना जाता है? अंडाणु से। पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? XY गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग संबंधित गुणसूत्र कौन से होते हैं? XX। जीन्स सूत्र किसे कहा गया है? क्रोमोसोम को। मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाला बाह्य उत्तेजित शक्तियों अर्थात परिस्थितियों को किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। माता पिता पूर्वजों को गर्भाधान के समय शुक्राणु और रंजकणों के माध्यम से बालक को प्राप्त शारीरिक मानसिक गुणों को क्या कहलाता है? वंशक्रम। किस सक्रिय प्रक्रिया के कारण बालक की शारीरिक क्षमता, संरचना, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है? परिपक्वताकरण। एक छोटा बच्चा किस तत्व की कमी से साइकिल नहीं चला सकता? परिपक्वताकरण। जन्म के पश्चात जिस प्रक्रिया के माध्यम से आनुवांशिक सक्रिय रहती है उसे क्या कहते हैं? जीन्स। X+Y गुणसूत्र का परिणाम होता है लड़का।
तो मानव की विभिन्न क्षमताओं का चयन कौन करता है? जीन्स। गर्भाधान के समय पुरुष और स्त्री की जनन कोशिका मिलकर किस नवीन कोशिका का निर्माण करते हैं? जाइगोट। जाइगोट। प्रकृति की किस कारक से संबंधित है? वंशानुक्रम से। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विज्ञान से? आत्मा से। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम मनोविज्ञान आत्मा, इसके पश्चात मन, चेतना। मनोविज्ञान उत्पत्ति शास्त्र, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान का अध्ययन मानव और पशु व्यवहार। आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किस विज्ञान का माना जाता है? व्यवहार से। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान का प्रारंभ किसने किया? निरीक्षण से। बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान किस शाखा से है? विकासात्मक मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान की मुख्य कितनी शाखा होती है? 20। अरस्तु मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे? किसका विज्ञान मानते थे? मन का। ठीक है, किसका विज्ञान मानते थे? मन का। मनोविज्ञान का प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसके विलियम जेम्स। ग्रीक के दार्शनिकों को मनोविज्ञान किसका अध्ययन किया? चेतना का। आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार का। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 1875 में। प्रथम प्रयोगशाला स्थापना लीपजिंग, जर्मनी में। बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की शाखा में किया गया है? विकासात्मक मनोविज्ञान शाखा में। जनपदों तथा अथवा परीक्षा केंद्रों को विभिन्न संकेत प्रदान करने में किसकी मापने का प्रयुक्त वर्गीकरण? मापने का। किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान एक व्यावहारिक मनोविज्ञान है? क्लार्क एंड क्लार्क। किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन करते हैं? के.एम. बनर। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है? यह है जॉन लूथर। खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? खेल की भावना। खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन किसने किया था? के.एम. बर्न्स। खेल मनोविज्ञान अंग्रेजी की स्पेलिंग क्या है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। व्यक्तित्व शब्द की लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना। व्यक्तित्व को प्राय किस रूप से परिभाषित किया? मनोशारीरिक। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा गया? 6 वर्गों में बांटा। कितने? 6 वर्गों में बांटा है। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाला कारक सामाजिक। व्यक्तित्व को बहुमुखी अंतर्मुखी सर्वप्रथम किसने की प्रस्तुत किया? कार्ल यंग ने। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक तत्वों को सबसे महत्वपूर्ण जीन्स, वेशभूषा, रहन, आराम, सांस्कृतिक अहन शक्ति, सामाजिक हटवादिता इत्यादि शील गुण होते हैं। पर्सनैलिटी प्रोपोर्शनल नाम पुस्तक विलियम यंग के द्वारा। पर पर्सनैलिटी की लैटिन भाषा किस पर्सोना से है? व्यक्तित्व में क्या आता है? सूरत और शक्ल। किसने कहा कि व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विनिमयों का जोड़ है? वैलेंटाइन। व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा होता है? गत्यात्मकता। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन थे? वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण के साथ सामान्य स्थायी समायोजन की ही व्यक्तित्व है, यह परिभाषा किसने थी? बोटिंग ने। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में। व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यंत किस से प्रभावित होता है? शिक्षा से। शरीर के प्रकार है। किस विद्वान ने बॉडी ऑफ टाइप शरीर के प्रकार के लिए अग्रिम माना है? क्रेतमिथ। इसको बाद में देखेंगे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन है, आप उनके पहले चैप्टर कर लिया था ना, उसकी पहले अब न्यू आए हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं। ये चैप्टर कर लिया था अपने, लेकिन उस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, अब न्यू आए हुए 2021-22 में, उसको देखते हैं। राष्ट्रीय खेल देख लीजिए। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना में परिवर्णित शब्द एक्स्ट्रा किस से पता? देखो, फिजिकल फिजिशियंस स्पोर्ट्स एथिक्स टेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हेतु अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में सलाहकार निकाय कौन सा है? कौन सी है?
एन सी टी ई 17 अगस्त 1995 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एक्ट के तहत किया गया। सामाजिक सुविधा सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है? नॉर्मन ट्रिपलेट के द्वारा। पहली बार 1889 में नॉर्मन ट्रिपलेट द्वारा पहचान गई है। भारत सरकार के खेल विभाग के भारतीय खेल प्राधिकरण का कब स्वरूप किया गया? 25 जनवरी 1984 में भारत सरकार का सर्वपल्ली पास किया गया, प्राधिकरण प्रस्ताव पास किया। 16 मार्च 19 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलों में प्रोत्साहन देने के लिए सोसाइटी के रूप में किया गया। खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है सुधारात्मक व्यायाम का। खेलों में पुनर्वास का उपयोग खेलों में पुनर्वास के संशोधन तरीके के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखती है। परिभाषित किसने है? जेबिनेस की है। किसकी है? जेबिनेस की। तो ब्राउबेल के अनुसार क्या बताया गया? ब्राउबेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा बाहुबल वाले क्रियाकलाप भागीदारी के माध्यम से अर्जित अनुभवों को संचित है। ठीक है। प्राचीन यूनानी किसको मापने के विशेषज्ञ थे? किसके थे? शारीरिक आनुवांशिक। यूनानी शारीरिक आनुवांशिक केनन के द्वारा। आगे देखते हैं। प्रतिवर्त संचलन किसी उद्दीपक के प्रत्युत्तर में बिना सोचे समझे किया गया कार्य। मूल आधारभूत संरचना प्रतिवर्तन संचलन के संयोजन पर आधारित अंतःनिहित संचलन पैटर्न। कुशल संचलन एक जटिल संचलन करने में प्रभाविता की डिग्री। प्रत्यावर्ती कौशल विविध विधियों से उद्दीपन की व्याख्या। खेल के प्रविकासवादी सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? स्पेंसर इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। प्रविकास सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। समाज आलेख निम्नलिखित में से क्या मापने का साधन है? समाज आलेख किसी समूह संबंधता आकर्षण अंत संबंधों को चित्रात्मक रूप में व्यक्त करने का साधन है। बी। केरेन के सुसंगठित घटकों का अवधारणा का मॉडल सही क्रम का चुनाव कीजिए। केरेन के अनुसार अवधारणा का मॉडल क्या होती है? पर्यावरणीय कारक, व्यक्तित्व कारक, टीम कारक तथा नेतृत्वकारी कारक। ठीक है, आगे देखते हैं। मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है? किसका है? मानव व्यवहार और मानसिक व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें गेरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। आरोही क्रम में मसलों को जरूरत सोपान कीजिए। ठीक है, इस क्रम को सोपान आरोही क्रम। मनोविज्ञान आवश्यकता है, सुरक्षात्मक सामाजिक जरूरत है, सम्मान की जरूरत है, सौदिक और सौंदर्यपूर्वक जरूरत है, आत्म यथार्थ की एक परखता है। निम्न से कौन से सिद्धांत समूह विकास के भाग हैं? कौन से सिद्धांत समूह के भाग हैं? कौन सा है? लीनियर सिद्धांत, साइक्लिंग सिद्धांत और पेडल का सिद्धांत। दर्शन में निम्न से क्या शामिल है? दर्शन में आते हैं आध्यात्मिक शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, मूल्य मीमांसा, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। किशोरावस्था में व्यक्ति का बर्ताव इससे प्रभावित होता है। किससे होता है? समुदायों से। किससे होता है? समुदाय से। बिने और हंट के अनुसार जिन समूहों से किशोरों का संबंध होता है उनसे उनके लगभग सभी कार्य वस्त्र आदतों का निर्माण होता है। किस दर्शन के अनुसार आस्त्र सांसारिक उद्देश्य की सुक्ति को व्यवहारिक विचार के रूप में माना जाता है, उपयोगितावाद के रूप में जाना जाता है। मानव समस्त कार्य कसौटी उपयोग तथा जेरेमी बेथेन के अनुसार बताया गया है। सिग्मंड फ्रायड का जनक मानते हैं। क्या मानते हैं? मनुष्य सिद्धांत सिग्मंड फ्रायड को मानते हैं। रेचन अवधारणा की अपनाया गया है। रेचन सिद्धांत। कौन सा दर्शन अनुभव को
जीवन व सफलता की कुंजी मानता है। क्या मानता? उपयोगितावाद को अनुभव की कुंजी मानता है। खेलों में पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? जी सलेटनी हॉल ने खेलों में पुनरावृत्ति की को प्रस्तावित किया था। मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? रुडोल्फ गोइकले ने मस्तिष्क से मनोविज्ञान शब्द प्रयोग किया। मैकडूगल ने मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान बताया। खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जी वी सेलर तथा एच स्पेंसर। खेलों में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत वी सेलर तथा एच स्पेंसर ने। पूर्वानुमान का सिद्धांत पूर्वाभ्यास का कार्ल गुरुस। मनोविज्ञान तथा पैट्रिक हैंडन। पुनर्कथन सिद्धांत जी स्टेनहोल। फ्रेंच नेक्ट गाल शारीरिक प्रारंभ किस देश में कराया था? किसमें? डेनमार्क ने। डेनमार्क ने प्रारंभ किया था। डेनमार्क में किया था 1814 में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्रेंच नेतृत्व में। 1821 में नेस गाल ने पूरे देश जिम्नास्टिक को निषेध सुना था। वह कौन सा दर्शन है जो सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर जोर देता है? यथार्थवाद। कौन सा है? यथार्थवाद। वह दर्शन जो सत्य के यथार्थवाद पहुंचता है। ठीक है। किसने कहा कि बाल्यावस्था की अंकुरित पत्तियों का खिलना ही खेलना है? किसने कहा था? जॉन गॉडस्मिथ ने कहा है। वह शब्द जो सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करते हैं उसके सिद्धांत मूल्य और विश्वास को संतृप्त कहलाता है। क्या कहलाता है? ए आचार नीति। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड। विषय अधिगम मॉर्गन मुर्रे। मनोविज्ञान व्यवहारिक सिद्धांत जेपी वाटसन। व्यक्तित्व का मानसिक सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। अभिक्रमित अधिगम के साकी है। अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया था? नॉर्मन क्राउड। नॉर्मन क्राउड के द्वारा। नॉर्मन क्राउड 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वारा किया था। प्रबलक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? C.L. हल। कौन है? C.L. हल। प्रबंधन सिद्धांत। प्रयास का थोनडाइक संबंध प्रक्रिया सिद्धांत पावलोव अतः अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोलर। मनोवैज्ञानिक फ्राइड मनुष्य के भीतर मनुष्य क्या कहलाता है? अहम। क्या कहलाता है? अहम। शारीरिक शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के जरिए व्यक्ति का विकास करता है। यह विचार किसने कहा था? एम और बेमेन के द्वारा। शारीरिक शिक्षा एम बेमार के द्वारा। आगे देखते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास। स्वायत्त बनाम श्रम संकेत। पहल बनाम अपराध बोध। उद्यम बनाम विश्वास। शैक्षिक अनुप्रयोग में निम्नलिखित उपबिंदु शामिल किए गए हैं। कौन से? शारीरिक सामाजिक और मानसिक। निम्नलिखित से दो स्रोत दार्शनिक के अंतर्दृष्टि और अनुभव। निम्नलिखित में से किसने यह प्रतिपादित किया था कि कोई भी व्यक्ति तब तक तनाव में नहीं आएगा जब तक किसी स्थिति के संबंध में उसके अवबोध के लिए समक्ष चुनौती है? ये किसने कहा था? लेजार्स महोदय ने। ए ब्लूम क्रोथ वही सोची खेल मनोविज्ञान उद्देश्य से प्रस्तुत करता है। क्या करता है? संज्ञानात्मक भावात्मक मन। ठीक है। मनोविज्ञान के किस सिद्धांत अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्ष कर पाता है क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाएं एकत्रित कर पाता है? सूचना संसाधन। बुद्धि स्टर्नबर्ग ने 1985 में बियॉन्ड IQ से प्रतिपादित किया था। इसे 3 संज्ञात बताए: मेगा घटक, निष्पादक घटक और ज्ञान संग्रह। बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग के अनुसार निम्नलिखित कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत।
मूल्यो अधिगम सतत क्रिया, मूल्य आशाशोध, नीति परख, मूल्य विकास स्वभाव से गतिशील, नैतिक तर्क, मूल्यांकन, शास्त्रीय अनुकरण। ठीक है। ये देख, फिजियोलॉजी माइंड ऑफ क्या कहा जाता है, मात्रा ऑफ अध्यात्मिक शास्त्र, थ्योरी ऑफ किन्सोलॉजी ज्ञान शास्त्र, थ्योरी ऑफ वेल्स किसे कहा जाता है, एथलेटिक्स। फिजियोलॉजी कितने प्रकार थे, 5 प्रकार की। फिजियोलॉजी का उदय किस देश में, ग्रीस में। आइडिसन फिजियोलॉजी, इसमें फोटो किस फिजियोलॉजी में सत्य स्वयं सुंदरम सबसे ऊंचा आदर्शवाद में बताया। बॉडी ऑफ ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा महत्व किस दर्शन में बताया गया है, आदर्शवाद में। किस दार्शनिक ने माइंड ऑफ बॉडी को एक साथ बताया, अरस्तु ने। संडे बॉडी साउंड बॉडी ऑफ ए साउंड माइंड दार्शनिक किसने, अरस्तु ने बताया। नेचुरल फिजियोलॉजी फिजिकल प्रकृतिवाद बताया गया नेचुरल में। दूसरे का नाम जॉन डीवी दार्शनिक को किसे बताया गया, जॉन डीवी। आदर्शवाद का दर्शन शास्त्री का प्लेटो, अरस्तु। यथार्थवाद की शुरुआत किस दर्शन शास्त्रियों ने की, अरस्तु, सेंट थॉमस की। दर्शन शास्त्र कितने पहलू हैं, 6 प्रकार के। दर्शन शास्त्र के पहलुओं के बताया गया, ये बताया गया। अरस्तु नामक दर्शन शास्त्रीय जन्म यूनान में कहा जाता है, स्थित 0। अरस्तु द्वारा शुरू किए गए स्कूल जिसको लेजियम कहा जाता है, पेरिपेटिज्म। अरस्तु किसके अनुयायी थे, प्लेटो के। अधिगम शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में उचित छात्र व्यवहार का विकास और अनुरक्षित किसके द्वारा प्रभावित होता है, किसके द्वारा प्रभावित होता है, ए। शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में उचित छात्र व्यवहार का विकास, अनुरक्षित शिक्षण, शिक्षक छात्र के बीच पारस्परिक क्रिया, छात्रों के बीच पारस्परिक क्रिया वातावरण। यदि सीखी जाने वाली नई निपुणता पहले ही सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो सीखी गई स्थानांतर को कहेंगे शून्यकाल। संज्ञान सबसे साधारण रूप होता है, क्या होता है, संवेदना। संज्ञान का संवेदना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संज्ञेय ज्ञान सीखने का द्वितीय चरण होता है। बोध ज्ञान सीखने का प्रथम चरण होता है। प्रक्रिया ज्ञान सीखने का तृतीय चरण होता है। मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, बी। यह व्यवहार से संबंधित होता है। मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र को सिखाया जाता है क्योंकि व्यवहार से संबंधित होता है। सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है, क्या होता है, व्यवहार से। सीखना वह होता है जिससे अनुभव और प्रशिक्षण व्यवहार द्वारा परिवर्तन होता है। काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार के अनुभवों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। खेलों में सर पल्सन एनर्जी थ्योरी संस्थापित वाला है, वी सेलर तथा एच स्पेंसर। खेलों में सर पल्स एनर्जी थ्योरी, वी सेलर तथा हर्बर्ट स्पेंसर। मनोरंजन थ्योरी, पैट्रिक हेंड्रस। पुनरुत्पादन थ्योरी, स्पेंसर द्वारा। स्वयं सीखने को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, अवलोकन विधि। कौन सी है, अवलोकन विधि। स्वयं सीखने को प्रोत्साहन करने वाले के लिए सबसे प्रभावी अवलोकन विधि है। कुहरी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी कार्य करती है, क्या करती है, एगोनिस्ट का। कूहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स कार्य करती है, एगोनिस्ट का। कूहनी को पृष्ठ ट्राइसेप्स का कार्य करती है, एगोनिस्ट। यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न होता है, सीखने का स्थानांतरण होगा, कैसा होगा, शून्य। जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में उसे क्या कहते हैं, उसे सीखने का क्षेत्र अंतर्गत। सीखना आदतों, ज्ञान, अभिव्यक्ति का अर्जन है, कैसा है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम फटारों को क्या कहा जाते हैं, समाप्त करना कठिन होता है। बुद्धि समूह का सिद्धांत किसने दिया था, ये पता नहीं मेरे को।
शारीरिक बाधाएं दूरी होती हैं, व्यक्तित्व बाधाएं विभिन्नता होती हैं, व्यक्तित्व बाधाएं विभिन्नता होती हैं, भाषाएं समझ होती है, स्तरीय बाधाएं वरिष्ठ होती हैं। असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना कहलाता है मनोविश्लेषण। क्या करता है? मनोविश्लेषण। ठीक है। पिकनिक एथलेटिक स्थितिक शरीर के प्रकार को प्रस्तावित किया करता है कृष्णमचर। आपके व्यक्तित्व के सबसे मूलभूत स्तर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 16 में डी। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सबसे आधारभूत स्तर को मनोविज्ञान आधारभूत कहा जाता है। एंडोमॉर्फ निम्न से कौन सी विशेषता होती है? ए। अपनी योग्यताओं का अधिमूल्य करते हैं। एंडोमॉर्फिक। इनका शरीर मोटा तथा कोमल होता है। ये प्राय ऐसे तलब तथा विनोद मिलन होते हैं। इसमें बहुत सुखद प्रवृत्ति होती है। अपनी योग्यता अधिपुरुष होते हैं। कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? सी। धार्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक है। ये तो व्यक्तित्व के घटक है, शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है। जीवन भर गतिविधियों का परिवर्तन व्यवहार का उत्पत्ति अध्ययन को कहा जाता है गामक। क्या कहा जाता है? गामक। जीवन भर की गतिविधि व्यवहार को अध्ययन करते उत्पत्ति को गामक कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता भिन्न निम्न के कारण है। सी। वंशानुक्रम और पर्याप्त प्रभाव से। व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम और पर्याप्त प्रभाव से होती है। कोल्सनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? 8 स्तरों में। 8 अवस्थाओं में होता है। रोस मानव विकास की प्रक्रिया में केवल 8 अवस्थाएं विभाजित की है। सेलेन के मानव विकास के अध्ययन की 3 अवस्थाएं बताई गई है। क्रेचमैन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। क्या नहीं है? अंतर्मुखी। क्रेचमैन के अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। और क्रेचमैन के अनुसार 4 प्रकार के बताइए: पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेटिक, डायप्लास्टिक। सान्वतिक सिद्धांत रोजर्स, मनोगतिक सिद्धांत एडगर, व्यवहारिक सिद्धांत वाटसन और लक्ष्मण सिद्धांत आलपोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं इसको छोड़ो। ये ठीक है, धन्यवाद। हो चुका है बेटे कंप्लीट चैप्टर।